धर्मांतरण को कौन रोक सकता है? आखिर शुरुआत क्यों हो रही है, कैसे हो रही है? क्या आप जैसे या हजारों साधु सन्यासी उन शोषितों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या अपने दिव्य वाणी को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इस वजह से वो मार्ग को भटक जा रहे हैं? के ऊपर तो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ भी रहे हो। अब तुम बेफालतू में एक के बाद दूसरा क्वेश्चन मारो, इतने जवाब मुझको नहीं है। अगर एक क्वेश्चन शुड बी अ क्वेश्चन, नहीं, देयर इज अ परफेक्ट क्वेश्चन, देन आई हैव अ सिंगल वर्ड आंसर। क्वेश्चन नहीं है, मैं बोले जाऊं, उससे क्या संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर इसमें सरकार साथ देगी तो मैं आज रुकवाऊं, भी कानून ला दे। जैसे अब योगी जी ने बुलडोजर चलाया, दंगे बंद हो गए ना। कुछ ऐसी इसी तरह से कुछ ऐसी यात्रा शुरू हो जिससे धर्मांतरण करने वाले लोग जो है वो भागे, उनके अंदर खौफ का सॉल्यूशन चाह रहे हैं। हाँ, सॉल्यूशन, राजनीतिकरण नहीं, सॉल्यूशन चाहते हैं, राजनीतिकरण नहीं चाहते। सरकार करेगी, यात्राएं थोड़ी करेंगी, यात्राओं से कानून बन जाएगा। चार प्रयागराज महाकुंभ मेले में भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि मेन मेला जो कह सकते हैं वो 13 जनवरी से स्टार्ट होगा, लेकिन इस मेले में जो है दिव्य संतों का आगमन शुरू हो गया है और हमारा प्रयास है कि बातचीत किया जाए और सनातन धर्म पर खुलकर चर्चा किया जाए। हाल फिलहाल में देश दुनिया में जो तमाम चीज़ें घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं हमारा सनातन धर्म टारगेट किया जा रहा है, चाहे आसपास के देशों में देखा जाए या फिर देश में ही, अपने ही देश में धर्मांतरण के नाम पर एक घिनौना खेल चल रहा है। चाहे किसी को बौद्धिस्ट बनाया जाए, चाहे ईसाई बनाया जाए, धन के लालच में या डर के लालच में, चाहे जैसे भी खौफ पैदा करके, लेकिन कहीं न कहीं पूरे समाज में एक गलत संदेश देने का प्रयास कि सनातन धर्म में कुछ नहीं है, या सनातन जो एकता है उसे विघटित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचारी महाराज जी हैं, इनका आश्रम वाराणसी में है। इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं। महाराज जी, आपका आशीर्वाद लोगों को चाहिए, साथ ही साथ हमारा जो मेन सवाल होगा कि समाज में जिस तरह से धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है, आखिर कैसे काबू पाया जाए, या सरकार अच्छी काम करे या आप जैसे साधु सन्यासी सामने आकर इसका विरोध करें? देखिए, जो काम जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंडाबाजी। जी, ये सरकार का काम है। ये सरकार का काम है जी। धर्मांतरण को कौन रोक सकता है? आखिर शुरुआत क्यों हो रही है, कैसे हो रही है? क्या आप जैसे या हजारों साधु सन्यासी उन शोषितों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या अपने दिव्य वाणी को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिस वजह से वो मार्ग को भटक जा रहे हैं? देखिए, आप एक बात समझिएगा, किसी बालक को तो बहलाया जा सकता है, आपको कोई बहला लेगा? और फिर अगर आप उस सनातन की बात कर रहे हैं तो सनातन में जो ज्ञान कह रहा है ना, वो ये कह रहा है आप सुधरेंगे जग सुधरेगा, आप भले तो जग भला। तो जो कोई भी व्यक्ति इस तरीके के कार्यों में लिप्त हैं, पहले आप उनको देखिए। वो अपने लालच से, किसी ना किसी लोभ से, क्या वो किसी ना किसी व्यक्तिगत कारण से उस कार्य को कर रहे हैं। क्या उसमें कहीं ना कहीं भौतिकता है। वो ऐसा नहीं है भजन करने के लिए कि अब शिव जी नहीं पसंद आ रहे हैं तो मैं अंबेडकर का ही भजन करूंगा या अब मैं किसी वाल्मीकि का ही भजन करूंगा। आपको कोई ऐसा धर्मांतरण करने वाला दिख रहा है जो भजन करने के लिए धर्मांतरण कर रहा हो कि भाई चलो मेरा धर्म ठीक नहीं है, ये वाला बढ़िया है, इसमें भजन सिखाते हैं, इसमें भगवान के प्रति आपको आसक्त करते हैं, इसमें आपके अंदर वैराग्य जगाते हैं। अगर कोई धर्म ऐसा कर रहा हो, मैं करा लूंगा अपना धर्मांतरण। आप धर्म का मतलब है धारण करना। कोई किसी को बरगलाता थोड़ी है। मैं आपसे कह रहा हूँ गू खाली दिखा लेंगे आप, लेकिन अगर आपको अभी 1 लाख रुपए रख के कहा जाएगा तो हो सकता है ट्राई आउट कर ले। कोई किसी को बरगलाता नहीं है। आप जब उसकी सच्चाई को जानेंगे तो कहीं ना कहीं किसी के पीछे राजनीतिक कारण होगा, कहीं कोई व्यवसायिक कारण होगा। समझे नहीं? बिना लालच और लोभ के कोई कुछ नहीं करता। तो ये लालच लोभ ये दूसरे धर्म जगाया जाता है गरीब आदमियों से, खाने को नहीं है। आपने कह दिया कि कैसे रोका जाएगा इसे? एक अपार जनमानस इससे कट रहा है, जुड़ रहा है दूसरे धर्म की ओर, तो अपना ही नुकसान है कहीं ना कहीं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को जो उच्चतम बुद्धि वाला व्यक्ति होता है ना, वो ऐसे सॉल्व कर लेता है। जी। जैसे कहीं दंगा हो जाए
तो वहाँ IAS अफसर जाते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई का वो लेवल होता है जी बिल्कुल कि वो बात से संभाल लेंगे, दरोगा गोली चला देगा, है नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है, उसे कोई बुद्धिजीवी होगा, वो अकेले भी सॉल्व कर लेगा। एक ग्लोबल स्तर पे नहीं, कहीं हो रहा हो पहुंच के वहाँ सॉल्व कर लेगा वो। लेकिन अब आप एक समझिए, कहीं पे अब 10,000 आदमियों का रेला है, या किसी के पीछे कोई विधायक सांसद लगा हुआ है, किसी धर्मांतरण के पीछे कोई संस्था काम कर रही है, तो एक सामूहिक से एक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर इसमें सरकार साथ देगी तो मैं आज रुकवाऊं, अभी कानून ला दे। जैसे अब योगी जी ने बुलडोजर चलाया, दंगे बंद हो गए ना। ये कोई एक तगड़ा कानून आ जाए, दहेज प्रथा का आया, जाने कितने कानून आए कुरीतियों को रोकने के लिए। बिल्कुल, अगर ये कुरीति है तो रोकने के लिए कानून आ जाए, रुक जाएगा। तो क्या करना है जी, आप बताइए। कोई नई बात कोई ऐसा मुहिम महाराज जी शुरू हो सकता है क्या? जैसे अभी पूरे भारत में जगह जगह अब यात्राएं शुरू हो रही हैं। जैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी ने पद यात्रा शुरू करी, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के नाम से। उसी तरह से हमारे भदोही में भी सीतामढ़ी से अयोध्या धाम तक पद यात्रा शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं जागरूकता तो आ ही रही है। कुछ ऐसी इसी तरह से कुछ ऐसी यात्रा शुरू हो जिससे धर्मांतरण करने वाले लोग जो है वो भागें, उनके अंदर खौफ। सॉल्यूशन चाह रहे हैं? हाँ, सॉल्यूशन, राजनीतिकरण नहीं, सॉल्यूशन चाहते हैं, राजनीतिकरण नहीं चाहते। सरकार करेगी, यात्राएं थोड़ी करेंगी। यात्राओं से कानून बन जाएगा, कानून तो असेंबली में बनेगा। हाँ क्या, धर्मांतरण विरोधी कानून। हाँ क्या भाई, जिस पे पावर होगी कानून वही तो बनाएगा, या बाबा जी बनाएंगे कानून? कानून तो सरकारें ही बनाती हैं। फिर अब हमने अपनी आवाज पहुंचा दी सरकार तक, है नहीं। अब सारे देश में यात्रा ही करे फिरेंगे तो बताओ फिर, कहीं ना जिसका काम उसी को साझे। जिसे मानना होगा वो एक बार में मान लेगा, जिसे मानना नहीं है उसके सामने कूदते फांदते फिरो जी। अगर योगी जी इस बात को रोकना चाहेंगे तो जैसे उन्होंने 100 काम रोक दिया, ऐसे भी रोक देंगे। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी ने गलत किया, यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। देखो, आप पर्सनल टिप्पणी क्यों करो? नहीं, पर्सनल टिप्पणी नहीं है सवाल मेरा। देखिए मेरे अंदर भी जो छोटा सा, देखो एक निमित्त मात्र होता है। जी 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 जी। तो हम उस लेवल के साधु हैं, समझ रहे ना? हम अपनी जिंदगी नहीं संवार पा रहे, देश दुनिया क्या सोचेंगे? और जैसे सोचनी है तो देखो, अपने पढ़ाई लिखाई के स्तर से उतना बता दिया है, पढ़े लिखे होगे तो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को समझ भी रहे होगे। अब तुम बेफालतू में एक के बाद दूसरा क्वेश्चन मारो, इतने जवाब मुश्किल नहीं है। अगर एक क्वेश्चन शुड बी अ क्वेश्चन, नहीं, देयर इज अ परफेक्ट क्वेश्चन, देन आई हैव अ सिंगल वर्ड आंसर। क्वेश्चन नहीं है, मैं बोले जाऊं उससे क्या होगा? कुछ सवालें अंदर भीतर से भी आती हैं, और मुझे लगता है कि जो हम लोग महसूस कर पाते हैं वही सवाल पूछने के भी प्रयास करते हैं। हमेशा समाज में हम लोग बने रहते हैं महाराज जी, और चीज़ों को नज़दीक से देखते हैं। हमारे भदोही से हूँ, भदोही में भी तमाम ऐसी घटनाएं आती हैं कि धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है। हम लोग जानते भी हैं, विरोध भी करते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि अगर हमारे पीछे इस तरह का कोई यूनिटी हो, कोई पावर हो, कोई समर्थन हो, तो हम लोग अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। जैसा आपने, मैंने ये देखा जी कि काशी में बैगिंग बंद करा दी सरकार ने। ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है कि भिखारी सड़क से खत्म कर दो, है नहीं है? तो ये उससे छोटी प्रॉब्लम है। जो राम मंदिर नहीं बना था, बना दिया, उससे छोटी प्रॉब्लम है। क्या देश आज़ाद नहीं हुआ था, नेताओं ने करा दिया, उससे छोटी प्रॉब्लम है। कोरोना काल में देश बचा लिया, उससे छोटी प्रॉब्लम है। मुझे आज तुम PM बनवा दो, कल को खत्म करवा दो, और बताओ तुम। क्योंकि इतना पढ़ा लिखा हूँ, जानता हूँ कि कैसे होता है। महाकुंभ 2025 के बारे में महाराज जी क्या कुछ कहिएगा? जो सनातनी इकट्ठा हो रहे हैं इस बार, क्या कुछ प्रण लें, क्या कुछ प्रतिज्ञा लें जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सके? देखो बाबूजी, गुरु लोगों ने हमें बताया, यहाँ आइए, गंगा स्नान करिए, भगवान का नाम लीजिए, आपकी बुद्धि जो है उच्चतम लेवल पे पहुँचेगी। जी। और जब मेरी बुद्धि उच्चतम लेवल पे पहुँचेगी तो मैं सारे काम श्रेष्ठता से कर सकूँगा। फिलहाल तो कुंभ में मैं ये कर रहा हूँ और सबको यही करने को कहूँगा। ठीक है महाराज जी, बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरा मुख्य जो सवाल रहा कि धर्मांतरण पर साधु संत सन्यासी महाराज जी क्या सोचते हैं।